क्या आपने किसी भी मुस्लिम संगठन को भारत में रह रहे इजरायलियों पर हमला करते हुए देखा या सुना है? गजा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का बदला भारत में रह रहे यहूदियों से लेते हुए सुना है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद कुछ लोग इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद भारतीय मुसलमान कुछ चरमपंथियों के निशाने पर हैं। कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने साथियों के साथ कुछ गरीब मुसलमानों की झुग्गियों पर हमला बोल दिया, उन्हें पीटा, उनकी झुग्गियों को तोड़ डाला, उनके सामानों को जला दिया। और अब वैसी ही एक घटना दिल्ली में भी सामने आई है। दिल्ली के मोतीबाग में शिव मंदिर है जिसके नजदीक बसी मुसलमानों की झुग्गियों में कुछ चरमपंथियों ने तोड़फोड़ कर दी और ये काम मंदिर के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह ने अपने साथियों के साथ किया है। करनैल सिंह बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इसने झोपड़ी में रह रहे गरीब मुसलमानों की झुग्गियों को तहस नहस कर डाला, उनका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। कल और आज जो घटना हुई, इसे अंजाम देने के पीछे जो तर्क दिए हैं वो बहुत ही हैरत कर देने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि जिन गरीब मुसलमानों को ये मार रहे हैं ये सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, और ये लोग बांग्लादेश में हो रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर जश्न मना रहे थे, बांग्लादेशी झंडा फहरा रहे थे। कल ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों ने इसी टैगलाइन के साथ वीडियो को डाला और पिंकी चौधरी का समर्थन किया, उसका साथ दिया। उन सब का कहना था कि झुग्गी में रहने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर जश्न मना रहे थे। इन लोगों ने खुद झुग्गियां तोड़ते हुए पूरी वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो के किसी भी हिस्से में बांग्लादेशी झंडा नहीं दिखा पाए क्योंकि झंडा था ही नहीं, ये लोग बांग्लादेशी थे ही नहीं। ये लोग शाहजहांपुर के रहने वाले थे, यानी यूपी के ही रहने वाले थे। इन लोगों पर सिर्फ इसलिए अत्याचार किया गया क्योंकि ये लोग गरीब हैं और साथ ही मुसलमान हैं। वीडियो में दिख रहे लोगों को और उनके घरों को जब आप देखेंगे, आपको एक नज़र में ही अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग इतनी गरीबी में हैं कि बारिश के बावजूद कीचड़ में बनी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। जो लोग मिट्टी से सने बिस्तरों पर सो रहे हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का सामान नहीं है, ये लोग कैसे बांग्लादेश में घट रही घटनाओं पर जश्न मना सकते हैं? इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, जिसकी वजह से इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इन्हें पीटा जा रहा है। ये गरीब मुसलमान जो प्लास्टिक से अपनी झुग्गियों को बनाए हुए हैं ताकि उनके बच्चों को रात में बारिश की वजह से भीगना न पड़े। क्या इनके घरों में टीवी है? क्या इनके पास अखबार आते हैं? या इनके पास हमारी तरह स्मार्टफोन है जिसमें इंटरनेट चलता है कि दुनिया की सारी खबरें इनको मिलती रही होंगी? लेकिन कुछ ट्विटर हैंडल बड़ी बेशर्मी के साथ इनके साथ हुई घटना को सही बता रहे हैं और पिंकी चौधरी के जरिए किए गए जुल्म को सही बता रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। इन लोगों की मानसिकता कितनी घटिया हो सकती है ये सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। झुग्गियां तोड़ने के बाद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी पर मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज किया गया और एनएसए लगाने की तैयारी की गई है। पिंकी चौधरी पर पहले से ही 16 मुकदमे दर्ज हैं। पिंकी चौधरी हिस्ट्री शीटर भी है। कल घटना के बाद पिंकी चौधरी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कुछ हिंदू चरमपंथियों ने गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बाद कई सारी वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि भीड़ ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसे लेकर भारत में कई सारी भ्रामक खबरें चलाई गई, फेक न्यूज़ चलाई गई। और जब इन खबरों का फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि भीड़ भी मुसलमानों की है और मारा गया व्यक्ति भी मुसलमान ही है। इस देश में रह रहे हिंदुओं को ये समझना होगा कि बांग्लादेश में राजनीतिक लड़ाई हो रही है जिसमें दोनों तरफ ही मुसलमान हैं। इस लड़ाई में सैकड़ों मुसलमान मारे जा चुके हैं, जिसमें कुछ हिंदू नेता भी शामिल हैं। उनके घरों पर भी हमले हुए हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत है। लेकिन इसका बहाना बनाकर भारत में रह रहे मुसलमानों को परेशान करना, उनके घरों को तोड़ना, उन्हें पीटना, उनके बच्चों को परेशान करना और भी ज़्यादा गलत है। मैं हूँ रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।